हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जियोग्राफी यानी भूगोल। वो भी दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। अध्याय दोस्तों 4 होने वाला है। मानचित्र यानी मैप्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल प्रश्न जो होगा दोस्तों 1 से लेकर 50 तक प्रश्न में है ना लेकर आया हूँ, जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू माध्यम से होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो होगा थोड़ा लेंथ में बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों एकदम बारीकी से आप समझ जाइएगा कि किस तरह का प्रश्न इसमें आता है। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है मानचित्र क्या है। तो दोस्तों मानचित्र जो होती है ना वो पृथ्वी की सतह का है ना एक समतल चित्र होता है। पृथ्वी की सतह का क्या होता है? एक समतल चित्र होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। कह रहा है ग्लोब क्या है। तो दोस्तों ग्लोब जो होता है ना वो पृथ्वी का एक मॉडल होता है। ठीक है, पृथ्वी का एक छोटका भैया भी कह सकते हैं दोस्तों, अर्थात मॉडल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी का मॉडल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3, करा मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो दोस्तों मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह मापनी होता है, यानी स्केल होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, ध्यान समझिएगा। करा मानचित्र में दूरी किसके किसके द्वारा है ना दर्शाई जाती है। दोस्तों मानचित्र में दूरी किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो दोस्तों दूरी जो होती है मापनी के द्वारा दर्शाई जाती है और मापी भी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। करा मानचित्र पर उत्तर दिशा सामान्यतः किस ओर होती है। तो दोस्तों मानचित्र पर उत्तर दिशा सामान्यतः ऊपर की ओर ही होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, कर पूर्व दिशा किस ओर होती है। यानी मानचित्र पर पूर्व जो दिशा होती है वो किस ओर होती है। तो दोस्तों बाएं ओर होती है, कि दाएं ओर होती है, कि ऊपर की नीचे। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दाएं ओर, क्योंकि आपसे पूर्व दिशा की बात कर रहा है। तो मानचित्र पर दोस्तों जो है ना पूर्व होती है वो दाएं ओर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि पश्चिम दिशा किस ओर होती है। तो दोस्तों पश्चिम जो दिशा होती है वो हमेशा बाईं ओर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, करा दक्षिण दिशा की ओर होती है। तो दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर क्या होती है ये बताइए। तो दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर है ना जो दक्षिण दिशा की ओर होती है, तो दक्षिण दिशा जो होती है दोस्तों मैप में वो नीचे की ओर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9, करा दिशा ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों दिशा ज्ञात करने का उपकरण होता है कंपास। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। दोस्तों कंपास की जो सुई होती है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, करा मानचित्र के मुख्यतः तत्व कितने हैं। दोस्तों मानचित्र के मुख्यतः तत्व 3 होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, करा मानचित्र का दूसरा मुख्यतः तत्व कौन है। तो दोस्तों मानचित्र का दूसरा मुख्यतः तत्व होता है प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, ध्यान से समझिएगा। करा मानचित्र का तीसरा मुख्यतः तत्व क्या है।
दोस्तों मानचित्र का तीसरा जो मुख्यतः तत्व होता है वो दिशा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कर विश्व भर में समान रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों को क्या कहते हैं? तो विश्व भर में समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों को दोस्तों परंपरागत प्रतीक कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 करा सड़क को मानचित्र में किससे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों सड़क को मानचित्र में रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 करा रेलवे लाइन की किससे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों रेलवे लाइन को किससे दर्शाते हैं? तो आपका हो जाएगा विशेष रेखा के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 करा छोटे क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र क्या कहलाता है? दोस्तों छोटे क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र जो होती है ना बड़ी मापनी चित्र कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 करा कि बड़े क्षेत्र का मानचित्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों बड़े क्षेत्र का जो मानचित्र होता है ना वो लघु मापनी चित्र का मानचित्र कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 कराए की योजना यानी प्लान किसका चित्र है? तो दोस्तों योजना जो होते हैं ना छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्र होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है करा राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? तो दोस्तों राजनीतिक मानचित्र में राज्य और देश की सीमाएं को दर्शाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 करा भौतिकी मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है यानी क्या दिखाया जाता है? दोस्तों भौतिकी मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? तो दोस्तों भौतिकी मानचित्र में पर्वत मैदान और नदियाँ दिखाई जाती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22 करा विषयगत मानचित्र किससे दर्शाया जाता है? विषयगत मानचित्र। तो दोस्तों विषयगत मानचित्र जो होती है एक विशेष है ना एक विशेष विषय से दर्शाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 23 करा मानचित्र किस विषय का भाग है? दोस्तों मानचित्र जो होती है वह जियोग्राफी यानी भूगोल का भाग होती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 24 मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मानचित्र पर दूरी मापने के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25 करा अध्याय 4 का क्या नाम है? दोस्तों अध्याय 4 का नाम मानचित्र है मैप्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26 करा मानचित्र में नीला रंग सामान्यतः किसे दर्शाता है? दोस्तों मानचित्र में नीला है ना नीला जो चित्र होता है वो दर्शाता है जलाशय और नदियों की। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27 करा मानचित्र में हरा रंग सामान्यतः किसे दर्शाता है? दोस्तों मानचित्र में हरा रंग जो होता है वो मैदान को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28 करा मानचित्र में भूरा रंग सामान्यतः किसे दर्शाता है? तो मानचित्र में दोस्तों भूरा रंग जो होता है वो पर्वत को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29 करा मानचित्र पर राजधानी को किससे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र पर राजधानी को है ना विशेष से प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 कराई की दिशा बताने वाले चिन्ह क्या कहलाता है?
तो दोस्तों दिशा बताने वाले जो चिन्ह होता है वह उत्तर तीर कहलाता है ना, नॉर्थ लाइन जिसको कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। मानचित्र पढ़ने के लिए किसकी जानकारी आवश्यक है? दोस्तों मानचित्र पढ़ने के लिए प्रतीकों की जानकारी आवश्यक है। तो आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 है, ग्लोब की तुलना में मानचित्र का क्या लाभ है? दोस्तों ग्लोब की तुलना में मानचित्र का क्या लाभ है? तो दोस्तों ग्लोब की तुलना में आसानी से है ना से ले जाया जा सकता है इसे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33। सड़कों का विस्तृत नक्शा किस प्रकार के मानचित्र में मिलता है? तो दोस्तों सड़कों का विस्तृत रास्ता जो होती है, नक्शा जो होती है, वो बड़ी मापनी मानचित्र में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। विश्व का मानचित्र किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों विश्व का जो मानचित्र होता है ना, वो लघु मापनी द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। विद्यालय का नक्शा किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों विद्यालय का जो नक्शा होता है वो योजना प्लान के श्रेणी में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। मानचित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? दोस्तों मानचित्र बनाने की कला जो होती है मानचित्रण कहलाती है, कार्टोग्राफी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37 है, भारत का राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों भारत का राजनीतिक मानचित्र जो होती है राज्यों की सीमाओं को दर्शाती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। कि पर्वत, पठार और मैदान किस मानचित्र में दर्शाए जाते हैं? किस मानचित्र में दर्शाए जाते हैं? तो दोस्तों पर्वत, पठार और मैदान जो होते हैं ना, भौतिकी मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। मापनी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों मापनी का मुख्य कार्य है वास्तविक दूरी को मानचित्र पर दिखाना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40। मुख्यतः दिशाएं कितनी होती हैं? दोस्तों मुख्यतः दिशाएं जो होती हैं वो 4 होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43। मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र का प्रयोग मुख्य रूप से स्थान खोजने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। रेलवे, सड़क और नहर किसके उदाहरण है? तो दोस्तों रेलवे है ना, सड़क और नहर जो होते हैं रेखीय प्रतीक का उदाहरण माने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45। शहर को मानचित्र में सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है ना? शहर को मानचित्र में सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों बिंदु के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46। मानचित्र का सबसे अधिक उपयोग किस विषय में होता है? तो मानचित्र का सबसे उपयोग ज़्यादा दोस्तों जियोग्राफी में, भूगोल में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47। मानचित्र हमें किसकी सही जानकारी देता है? तो दोस्तों मानचित्र हमें किसकी सही जानकारी देता है? तो दोस्तों स्थान और दिशा दोनों का सही जानकारी देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48। कि प्रतीकों की सूची को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रतीकों की सूची को क्या कहते हैं? तो आपको लिजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिजेंडा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर
49 मानचित्र पर किसी स्थान का सही पता लगाने में क्या सहायता करती है। तो दोस्तों मानचित्र पर किसी भी स्थान का सही पता लगाने में क्या सहायता करती है दोस्तों, तो दिशा और प्रतीक का सहायता करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50। मानचित्र अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मानचित्र अध्याय का मुख्य उद्देश्य है मानचित्र को पढ़ना और उसको समझना। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। ये आपका 1 से लेकर 50 तक